दोस्तों, जो ज़कात फ़ितरा दें उसमें ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि जैसे आपने कपड़े ख़रीदे हैं तो ऐसे कपड़े आप दुकान पर लेने गए, उससे कहा अरे फ़ितरा ज़कात देनी है यार कपड़े दे दो। तो जो सबसे लो क्वालिटी थी वो आपने कपड़े ख़रीद लिए, आपने चप्पल ख़रीद लिए। भाई साहब, जब आदमी 100 रुपये कमाता था तब 200-300 रुपये के कपड़े पहनता था। जब आज 500-600 रुपये कमाता है तो 2000-3000 रुपये के कपड़े पहनता है। तो आप उस व्यक्ति को देखें कि जिसको आप ज़कात फ़ितरा देने जा रहे हैं वो उस लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने जो उसको ज़कात फ़ितरा में कपड़े, चप्पल, सामान दिए हैं, वो ले तो ले रहा आपसे, लेकिन बाद में वो आपको कह रहा है कि अरे! क्या देकर गए हैं, मतलब आपको कोस भी रहा। इससे आपने तो ज़कात फ़ितरा निकाल दिया, लेकिन वो उसके काम भी नहीं आएगा क्योंकि वो कपड़े सिलवाएगा नहीं, पहनेगा नहीं, वो उसके लिए भी बेकार है और आपके लिए भी बेकार है। तो देने से पहले या जिसको आप देने जा रहे हैं सपोज़ आपने 100 रुपये वाला कपड़ा ख़रीदा है अगर, तो आप ये पहले पता लगाएँ कि हम जिसको देने जा रहे हैं वो 100 रुपये कपड़े लेने के लायक है या नहीं। और आप आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, आप उसे भी ज़कात फ़ितरा दे सकते हैं, दें। और ज़कात फ़ितरा में कोई ये ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो। यदि ज़कात फ़ितरा आप किसी और को भी देना चाहें उसे भी दे सकते हैं। ऐसा ये मत सोचें कि हम ज़कात फ़ितरा सिर्फ़ मुस्लिम को ही देंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई पड़ोस में अगर कोई दूसरी कौम का रह रहा है आप उसे भी दे सकते हैं। और देने से पहले ये विशेष ख्याल रखें, जैसे हमने बहुतों को देखा है, सामान लेने गए, दुकान पे पूछा, दुकान वाले से कहा कि हमको दहेज का सामान लेना है। अरे भाई साहब, एक बार ये सोचिए आप कि यदि आप अपने लिए लेते तो क्या वही लेते? तो ये चीज़ सोच कर उसके बाद में कोई सामान लीजिए और किसी को ज़कात फ़ितरा दीजिए। जब ज़कात फ़ितरा दें तो किसी का घर, मकान या गाड़ी घोड़ा देखकर उसको ज़कात फ़ितरा न देखें। ये मत सोचें कि इसके पास गाड़ी घोड़ा या घर मकान अच्छा बना है तो ये अमीर होगा या ज़कात फ़ितरा लेने के लायक नहीं है। हो सकता है कि जब उसने मकान बनवाया हो तब ऊपर वाले करम से ऊपर वाले ने उसको दौलत से नवाजा हो। इस वक्त उसकी हालत तंगदस्ती में चल रही हो, इस वक्त वो कमज़ोर हो गया हो सकता है उसके पास जो गाड़ी हो, जब उस गाड़ी ली हो उसने तब उसकी हालत सही हो, वो दुनिया को नहीं बताना चाहता हो कि मेरी गाड़ी किस प्रकार से चल रही है। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि किसी का घर या गाड़ी या ज़मीन चलो अलग बात है, लेकिन घर घोड़ा गाड़ी देखकर किसी पर ये डिसाइड न करें कि ये ज़कात फ़ितरा लेने के लायक है या नहीं। जब उसने घर बनवाया हो तब ऊपर वाले ने उसको दौलत से नवाजा हो सकता है उसके बाद में वो कमज़ोर हो गया हो, अब वो ज़कात फ़ितरा के लायक हो गया हो लेने के लिए, लेकिन वो किसी से कहना नहीं चाहता, किसी से मांग नहीं सकता। अक्सर ऐसा होता है जो मांगते हैं, बहुत हमने एग्जाम्पल देखे हैं जो लाखों रुपए होने के बावजूद मकान नहीं बनवाते हैं, अपना घास फूस के घर में रहते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो पैसा आपको लग रहा होगा कि इनके पास पैसे हैं, लेकिन कपड़े फटे पुराने पहनते हैं, चप्पल पहनते नहीं हैं, पैदल ही चले जाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गरीब हैं, ऐसा नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो कंजूस हैं। इन लोगों को गरीब नहीं कंजूस कहा जाता है। और ये मत सोचिए कि इस बंदे के शर्ट पर प्रेस लगा है, रोज़ प्रेस लगा कर कपड़ा पहन रहा है, इसके पैंट पर प्रेस लगा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसने, रोज़ सुबह नहा धो के फ्रेश होकर घर से निकलता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति या लखपति या अरबपति ही होगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि पाक साफ़ रहो और खुशबू लगाओ। हो सकता है वो इस काम उनकी सुन्नत अदा कर रहा हो, उनके सुन्नत कहे अनुसार चल रहा हो, उसको गंदा फंदा रहना पसंद नहीं हो। तो ये ज़रूरी नहीं किसी के, मैं फिर यह कहना चाहूँगा, किसी का वेशभूषा या घर मकान देखकर फ़ितरा या ज़कात तय ना करें। अपने दिल से देखें, अपनी आँखों से देखें, उसके बाद में ज़कात फ़ितरा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ईद उल फित्र आने वाली है, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं। इसमें ज़कात और फ़ितरा जो दिया जाता है, जो फ़र्ज है, हम पिछले जुमे को नमाज़ पढ़ने गए थे तो हाफिज़ी मौलाना बताने लगे। उन्होंने बताया कि हमें ज़कात फ़ितरा देना चाहिए और ज़कात फ़ितरा देने का सही तरीका उन्होंने बताया कि हम जो फ़ितरा दें या ज़कात दें, तो यदि अगर हमारे पास 100 रुपये ज़कात फ़ितरा बन रहा है तो हम ये ना करें कि हम 100 रुपये को 10 जगह तकसीम कर दें, उसमें 10 लोगों का भला नहीं हो रहा है।
उसे एक शख्स को दें, एक व्यक्ति को दें। जैसे पहले तो यदि आप अपने परिवार में देखें कोई ज़कात फितरा लेने के लायक है, उससे जाएं, बात करें, उसको दें अगर वो लेना चाहे। आपके पड़ोस में है, आपके गांव में है, और ढिंढोरा ना पीटें कि हमने इनको ज़कात दिया है, फितरा दें। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको ज़कात फितरा दें उसको बताएं कि ये पैसा या ये सामान या ये कपड़े ज़कात और फितरा का है। फ़ोटो ना खींचें, सोशल मीडिया पर ना डालें, ढिंढोरा ना पीटें, गांव मोहल्ले में ना बताएं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम किसी को यदि कोई चीज़ दें तो अगर दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। उस ज़माने में जब नबी पाक ने मुसलमानों से कहा कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नाम पर कुछ खर्च करो, तो देने वालों का जिक्र है उसमें। जिन जिन लोगों ने नबी पाक को अपना मालो जर दिया इस्लाम की राह में लुटाने के लिए, मगर लेने वाले का किसी का नाम नहीं। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, ना हदीस में ना किताब में। उन्होंने ये जिक्र किया है कि इन लोगों ने हमको दिया, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि हमने इन लोगों को दिया है। तो इसलिए आप किसी को यदि ज़कात फितरा दे रहे हैं उसका वीडियो ना बनाएं, उसका ढिंढोरा ना पीटें, उसका फ़ोटो ना खींचें। अल्लाह ने आपको ज़कात फितरा देने काबिल बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़कात फितरा दें। और मैं ज़कात फितरा लेने वालों से एक बात कहना चाहूँगा जो ज़कात फितरा ले रहे हैं, जैसे आपको किसी ने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 1,000 रुपये दे दिए, आपके पास फितरा ज़कात आ गया, वो आपको अपना समझकर या आपको अपना पड़ोसी समझकर दे गया है। दूसरा पड़ोसी अगर कोई रह गया आपके पड़ोस में, यदि दोबारा कोई पड़ोसी कोई आता है ज़कात फितरा देने, तो आप ईमानदारी से बताइए उसको कि ये रह गया है, इसको अभी तक कुछ नहीं मिला है, आप इसको दे दीजिए, हमको मिल चुका है। इससे ये होगा कि आपको भी ज़कात फितरा मिल जाएगा, आपके यहाँ भी सिमाइयाँ बन जाएंगी, आपके भी बच्चे कपड़े नए पहन लेंगे, और जो दूसरा व्यक्ति वो भी कपड़ा अच्छे पहन लेगा, उसके बच्चे भी पहन लेंगे, उसके बच्चे भी मिठाइयाँ खा लेंगे। ये ना करें कि जितना मिले सब हम ही को मिल जाए, ऐसा ना करें, दूसरों को भी मिलने दें। हक जितना जिसका है अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, हक उसको उतना ही मिलेगा। और देने वाले विशेष ध्यान रखें कि ढिंढोरा ना पीटें। किसी को आप ज़कात फितरा दे रहे हैं, ढिंढोरा ना पीटें, फ़ोटो ना खींचें, सोशल मीडिया पर ना डालें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यदि आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तो ऐसा ना करें। और जितना भी आपका ज़कात फितरा हो रहा है, एक अहम शख्स को दें। हमने बहुत लोगों से सुना है, देखा है, आएंगे और बताएंगे, कहने लगते हैं अपने दोस्तों से, यारों से, पड़ोसियों से, कोई ज़कात फितरा लेने वाला हो तो बताना, कोई गरीब हो तो बताना, हम उसको ज़कात फितरा दे देंगे, उसकी मदद कर देंगे। अरे अल्लाह पाक ने आपको 2 आँखें दी हैं, आप अपने हिसाब से खुद दीजिए, देखिए कि कौन आपकी नज़रों में ज़कात फितरा के लायक है, कौन नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास होता है फिर भी आके मस्जिद के बाहर बैठे हैं, उन्होंने अपना पेशा बना लिया है, मस्जिद के बाहर बैठे हैं, औरतें बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं मांगने के लिए, ज़कात फितरा लेने के लिए। बाज़ ऐसे होते हैं उनके घर में चाहे शाम को सिमाइयाँ तक ना बने फातिहा के लिए, लेकिन वो पड़ोस में नहीं बताएंगे कि आज हमारे यहाँ कुछ नहीं था। तो ऐसे लोगों को पहचानें जो किसी से मांगना नहीं पसंद करते, किसी से कहना नहीं पसंद करते, जो अल्लाह पर विश्वास रखते हैं। आप उनके लिए जाएं, उनको ढूंढें अल्लाह की तरफ से। और ये ना करें कि आप हमको बताना, ये हमको बताइएगा, कोई गरीब हो, कोई ज़कात फितरा लेने वाला हो तो हमको बताएं। सबसे बेहतर मस्जिद में जाइए, पेश इमाम से बताइए, पेश इमाम ने जितना मुकर्रर किया है उस हिसाब से आप अपने पड़ोसी को, अपने परिवार में देखिए कोई ज़कात फितरा लेने लायक है, आपके पड़ोस में कोई लेने लायक है, कोई गांव में लेने लायक है, उसको दीजिए। आप देखिए किसी बहन या बेटी किसी की शादी करने लायक है, उसके घर पर जाइए, उससे बताइए कि हमारा इतना ज़कात फितरा बनता है,
आपको हम इतना ज़कात फितरा देंगे, आप अपनी बेटी की शादी करिए, या खुद ही करवा दीजिए, आप उसकी बेटी की बहन की शादी करवा दीजिए, या आप उसको पैसे दे दीजिए। माशाल्लाह आपको ऊपर वाले ने अगर लखपति या करोड़पति बनाया है तो उस हिसाब से अपने माल को पाक साफ रखिए और ज़कात फितरा दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छा लगा तो इसे आगे भी शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक बने और अल्लाह के लिए ढिंढोरा ना पीटें। ज़कात फितरा देते हुए ढिंढोरा ना पीटें, अपना नाम ना अनाउंसमेंट करवाएं कि हमने इनको दिया है, अपना फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर ना डालें, वीडियो ना बनाएं। जो आप दे रहे हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत मानिए। अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सच्चा देने वाला वही है, अल्लाह और अल्लाह के नबी। हमारे पास क्या है, जो दिया है अल्लाह ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया है, तो उनकी सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही हमको चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।